नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर सैमुअल के साथ सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं और हमेशा की तरह याद कराते हैं, जो आप इस सीरीज़ देख रहे हैं भाई सैमुअल के साथ, ये खुदाए सालूस के नाम से है और इसमें हम मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं। आज 9वीं किस्त और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले को जारी रखें और फिर आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी इसी सिलसिले को जारी रखते हुए। एक्चुअली इसका मकसद इस सीरीज़ का ये है कि हम जान सकें कि जो अकीदा तस्लीस फ़ील तौहीद है, ये क्या बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है या ये किसी कलीसिया के या इब्तिदाई कलीसिया के कुछ अराकीन की मर्ज़ी से, मंशा से, उनके अपने ज़हनी इख्तिराअ है। और ये कि क्या वाक़ई खुदा की ज़ात में 3 अक़नूम हैं भी या नहीं। और फिर जो इसके अलावा भी दूसरे मॉडल्स मौजूद हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिज़म एक बिदअत है जिसमें वो कहते हैं कि ये अक़नूम शख्सियतें नहीं हैं, बल्कि ये किरदार हैं जो एक ही ज़ात अदा करती है। तो ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये सारी बल्कि देख रहे होंगे, आप पिछले प्रोग्राम्स देखें और अगर नहीं हुए तो हम फिर आगे चल के उन ख़ास बिदअतों को हम उसका एनालिसिस कर लेंगे, जैसे ऑपरेशन किया जाता है उसको खोल के लोगों के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। पास साहब, जब हम बात करते हैं जीसस ओनली की, तो मैं एक छोटी सी रिसर्च की है पास्टर जी, फिर वो शेयर करें, फिर क्वेश्चंस करेंगे कि तारीख़ी तौर पर ओनली जीसस जो है, ये पेंटिकॉस्टल जो तहरीक है 19वीं सदी के आगाज़ में अमेरिका की एक स्टेट है लॉस एंजलिस, वहाँ से हुआ। उसके बानी रॉबर्ट टी मैकलिस्टर, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से था, उनकी तरफ से हुआ। और वो रसूलों के अमाल जो किताब है हमारी कलीसियाई तारीख़, उसके 2 बाब 38 आयत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे। शदीद तौर पर मैं कहता हूँ इसको मेडिकल टर्म के वो मुतासिर हो गए और फिर उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया। और आज ये पहले भी थी इस तरह की मिलती-जुलती तहरीकें, लेकिन ये इस तरह से शुरू हुआ। यीशु नाम का बपतिस्मा उसमें वहाँ से शुरू। हाँ जी। तो ये उसी का एक सिलसिला है और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जिनके जवाबात आपको मिलते जाएंगे इस सीरीज़ में। तो पास्टर जी, एक मरतबा फिर आपको वेलकम जी, थैंक यू सो मच। तो आप यकीनन आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आना? जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो पैशन है उसी के मुताबिक ये सीरीज़ है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अभी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा-सा लग रहा है कि लोगों के लिए अच्छा होगा ये, क्योंकि वो शख्स की तारीफ़ जो सुनते हैं और जो सवाल है उसमें आप हमें बता सकेंगे कि ट्रिनिटी के हवाले से हम शख्स को उसकी क्या तारीफ़ है, शख्स की तारीफ़ क्या है और ज़ात खुदा में 3 इश्क़ास ही क्यों? देखिए, जो शख्स की डेफिनेशन है, शख्स या शख्सियत का इतलाक उस पर हो सकता है जो ज़ी इदराक हस्ती हो, जिसके पास शऊर हो, सोचने समझने की सलाहियत हो और उस सलाहियत को, उस हिकमत को बरोकार लाते हुए वो डिसीजन कर सके, चीज़ों को डिसाइड कर सकते, पिक एंड चूज़ कर सके और डिसीजन लेकर अपनी मर्जी से अपनी आज़ाद मर्जी से किसी फैसले तक पहुंच सके। तो शख्स उसको आप कहते हैं जिसके पास हिकमत और दनाई और शऊर है और उसको इस्तेमाल करने का उसको समझ है और उसको इस्तेमाल करके डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, कुव्वते इदराक भी है और उसके पास कुव्वते इरादा है, आज़ादी के साथ वो फैसला करने की सलाहियत रखता है। इसका यानी ये बड़ी बेसिक एक डेफिनेशन है किसी को शख्सियत कहने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें आपको खुदा की तख्लीक में नज़र आती हैं, कुछ बेजान है और वो हरकत भी नहीं कर सकती, वो बिल्कुल बेजान है, पत्थर है, लकड़ी है, वगैरह वगैरह। कुछ जानदार हैं, वो जानदार तो हैं पर उनके पास सिर्फ सेंसेस हैं जिनसे वो खतरे को भांप लेती हैं, खाना पीना उनको समझ है कि हमें ये खाना है, लेकिन उनके पास अकल नहीं है, अदराक नहीं है, शऊर नहीं है। और फिर इंसान है जो जानदार भी है, जान भी रखता है और प्लस इसके पास अकल और शऊर भी है, क्योंकि खुदा की सूरत पर इसको बनाया गया है। तो इंसान के पास, इंसान भी एक शख्स है, हर इंसान एक शख्स है, उसके पास इदराक है, शऊर है, समझ है, फैसला कर सकता है। और खुदा ने भी उसको जब आज़ाद मर्जी दी और जब उसको एक शख्स बनाया तो उसको इंतखाब करने की आज़ादी भी बख्शी, और जब उसने इंतखाब किया तो उसका हाथ उसने उस फल को खाने से नहीं रोका और उसको इजाज़त दी। फरिश्ते जो हैं
वो भी शख्सियत रखते हैं, उनके पास भी जैसे एक फरिश्ते का हमें पता है लूसीफर, वो ज़मीन आसमान से गिरा दिया गया और उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी राह का तयन किया। इसी तरह जो खुदा है वो भी बाशऊर हस्ती है और खुदा पर भी शख्सियत का इतलाक होता है। तो शख्स की डेफिनेशन के लिए मुख्तसर और मतलब काबिल समझ बात जो की जा सकती है वो यही है कि बाशऊर हस्ती और जो फैसला ले सके और शऊर को इस्तेमाल करके अपने लिए अच्छी या बुरी चीज़ को मुंतखब कर सके जो उसको बेहतर लगता है। ये सवाल का एक हिस्सा हो गया। अब इस अगला सवाल का जो इसी सवाल का जो अगला हिस्सा था, 3 ही इश्खास क्यों? जी, खुदा में 3 ही इश्खास क्यों हैं? देखिए, ये कभी हम आम तौर पर देखें, ये क्वेश्चन किया जाता है कि 3 ही क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा क्योंकि बाइबल ने 3 को रिवील किया है। और दूसरी बात, हमने ये कभी क्यों क्वेश्चन नहीं किया कि ये पत्थर ही क्यों है? ठीक है जी, ये शेर ही क्यों है या इंसान ही क्यों है? जब हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों पर ये क्वेश्चन नहीं उठाते और हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं कि ये पत्थर है तो पत्थर ही है जी, ये लकड़ी है तो लकड़ी ही है, तो खुदा के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में क्यों आता है कि खुदा में 3 शख्सियात या ज़ाते खुदा में 3 शख्सियात ही क्यों हैं? तो इसलिए कि खुदा की साख्त ही ऐसी है। तो जब खुदा की ज़ात या गॉड हेड है ही ऐसी जिसमें 3 इश्खास हैं, 4 नहीं है, 2 नहीं है और 3 तक हैं, तो जब 3 इश्खास हैं तो पहला इसका आंसर यही है कि चूँकि बाइबल मुक़द्दस ने हमें जिस खुदा को मुतारिफ़ करवाया है वो अपनी साख्त में अपने आप में है ही ऐसा कि उसमें एक गॉड हेड में 3 इश्खास जो हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम इतराज़ करें कि क्यों 3 है, और एक तो है सीखने के लिए हम जैसा कि पब्लिक के लिए हम अपने नाज़रीन के लिए बयान कर रहे हैं, तो एक है एतराज़ करने वाला एतराज़ की गर्ज से ये सवाल उठाता है, तो उसको लॉजिकली सोचना चाहिए कि मैं बाकी चीज़ों को जैसी वो हैं वैसी कबूल कर रहा हूँ और खुदा को मैं इसलिए अपने क्वेश्चन की जद में ला रहा हूँ क्योंकि वो खुदा का जो सलूस होना है वो मेरे अकीदे से किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट है या मुतसादिम है, तो मुझे वो हजम नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो इसका जवाब सिंपली ये है कि खुदा अपनी ज़ात और साख्त में है ही ऐसा, इसलिए हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हम खुदा की मतहती, खुदा की ताबेदारी के सबब से हमें वो मानना पड़ेगा जो खुदा ने अपने कलाम में रिवील किया है और अपनी ज़ात में जो अकानीमी कसरत है उसको बयान किया, और वो 3 तक महदूद है। थैंक यू वेरी मच। मतलब स्टैंडर्ड अगर बाइबल है आपकी तो फिर आपके पास कोई चॉइस बाकी नहीं रह जाती। क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पर ये बता रहे थे कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसके लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो जब आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही होती हैं वो ज़्यादा इल्म हासिल करने से काफ़ी हद तक आपके मसले सॉल्व हो जाते हैं। जो एतराज़ करते हैं तो हमारे जैसे अभी पढ़ने की बात है, किताब मुक़द्दस के इल्म की बात है, तो इल्म किताब मुक़द्दस को बंद करने से तो हासिल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इतना मसला नहीं। क्योंकि ये जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन में भी बात की कि हमने बाइबल मुक़द्दस पढ़े बगैर इसके ऊपर नहीं, इस नतीजे पे नहीं पहुँचे जी। और ये एक तजुर्बे की बुनियाद है। ये लोगों ने जो कातबीन थे उनके एक्सपीरियंस में था, वो चीज़ें देख रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा यीशु मसीह की ज़ात में और इंजील मुक़द्दस के नए अहदनामे में जब हम दाखिल होते हैं तो ये खुलकर बातें सामने आ गई। मसीह ने दावा कर दिया कि ये इस तरह से चीज़ें। जिन्होंने अकायद हमारे लिए तरतीब दिए हैं वो खुद ये कहते थे कि हम इजाद नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ इजाद नहीं कर रहे, जो चीज़ बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है हम उसको सिर्फ आम फहम बना रहे हैं और उसको तरतीब दे रहे हैं ताकि लोगों के लिए वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके उनके बारे में। तो उन्होंने कोई चीज़ इजाद नहीं की, अपने ईमान की बुनियाद फराहम कर रहे थे। जी ठीक हो गया। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू पास्टर जी। आई होप के जिन्होंने जवाब सुना वो जान पाएंगे, समझ जाएंगे कि उनको खुद भी जब लोग उनसे इतराज़ करें तो वो बाइबल मुक़द्दस का अगर मुताला कर रहे हैं तो जवाब देने के काबिल होंगे और अपनी ईमान की बुनियाद को ज़रूर पहचानें। अच्छा, अगला सवाल है, उसकी तरफ चलते हैं कि बाप इलाही शख्स है, बेटा भी इलाही शख्स है, अगर इसमें बाइबल मुक़द्दस में कोई हवाला हो तो नाज़रीन की रहनुमाई की। तो अगर हम बाप बेटे पाकरू पे इस डेफिनेशन का इतलाक करें जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बात की है, शख्स क्या है, तो आपको बाप भी शख्स नज़र आएगा और बेटा भी शख्स नज़र आएगा। और बेटे के लिए तो बाइबल मुक़द्दस में शख्स के
कई लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि मैं इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाता, हमारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, और यीशु ने खुद कहा कि मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो। तो लेकिन बाप भी शख्स है, बेटा भी शख्स है, तो फिर हम ये कैसे तय करें कि वो इलाही इश्ख़ास हैं? तो इसके लिए अगर आप तसल्लीकियों का ख़त पढ़ें, ये रेफरेंस तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तसल्लीकियों पहला बाप उसकी दूसरी आयत पढ़ें, तो बाप को खुदा कहा गया, खुदा बाप कहकर पुकारा गया, यानी वो बाप भी है और खुदा भी है। तो चूँकि वो खुदा भी है और फिर प्लस वो इदराक और समझ रखता है और वो काम करता है और फैसला करता है, और उसके पास शख्स की डेफिनेशन हमने बिल्कुल आम फाहम जुबान में जिसका तयन किया है, उसका इतलाक खुदा बाप पर हो सकता है। तो चूंकि वो शख्स भी है और प्लस वो खुदा भी है, लिहाजा वो इलाही शख्स ठहरा। इसी तरीके से बेटे की शख्सियत बाइबल मुक़द्दस से साबित है, और इब्रानियों पहला बाप अगर 8वीं आयत आप देखें, इसके लिए भी बेशुमार हवाला जाते हैं। लेकिन अगर इब्रानियों पहला बाप 8वीं आयत आप देख लें, यूहन्ना की इंजील 20वां बाप 28वीं आयत आप देख लें, पहला यूहन्ना का खत 5वां बाप 20वीं आयत आप देख लें, तो उसमें लिखा है कि बेटा खुदा है। तो इब्रानियों के खत की अगर मैं कोटेशन पेश करूं तो वहां लिखा है, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-बाद कायम रहेगा। तो बेटे को खुदा कहा गया। तो यानी जब बाप को खुदा भी कहा गया और बाप शख्स भी है, बेटे को खुदा भी कहा गया और बेटा शख्स भी है, तो इस तरह से हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये बाप भी इलाही पर्सन है, इलाही शख्स है, और बेटा भी इलाही शख्स है, खुदा भी है और पर्सन भी है। तो इस तरह से बाप और बेटा दोनों इश्ख़ास हैं, और खुदा होने की वजह से उनको हम इलाही इश्ख़ास कहें। और ये हवाला जात मौजूद हैं जी, बाइबल मुक़द्दस में बिल्कुल मौजूद है, और मैंने ज़ुबानी उनका जिक्र भी किया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जी। और वो सवाल जो है कुछ इस तरह है कि रूह कुदस को आमतौर पर महज एक कुव्वत समझा जाता है। ये यहोवा विटनेस वाले भी बात करते हैं। पाक रूह को कलाम मुक़द्दस में से शख्स कैसे साबित किया जा सकता है? जी, ये सवाल। यहोवा विटनेस के अलावा जो जीसस ओनली हैं या जितने भी वननेस बिलीवर्स हैं, तो उनकी मजबूरी है, अगर वो पाक रूह को शख्सियत मान लेंगे, शख्स मान लेंगे, तो फिर उनका जो यूनिटेरियन फार्मूला है वो ख़राब हो जाएगा, या वो काबिले इत्काद या काबिले अमल नहीं रहेगा। तो उनकी मजबूरी है। लेकिन रूहुल कुद्स अगर महज कुव्वत है, तो मैं ये एक रेफरेंस खोल कर पढ़ूंगा और फिर टाइम बचाने के लिए हम ज़ुबानी बात करेंगे। इमाल की किताब का 16वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और वो फरूगिया और गलितिया के इलाका में से होकर गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। एक रेफरेंस आपको मिलता है कि रूहुल कुद्स ने कहा कि बरनबास को, और एक और शख्स का नाम है पौलुस, और बरनबास को मेरे लिए इस खिदमत के लिए मखसूस कर दो, मेरे लिए मखसूस कर दो। फिर लिखा है कि रूह नेमतें बांटता है। फिर आपको रूह की मर्जी का हमें पता चलता है कि रूह जो है वो बाप की मर्जी को दरियाफ्त कर लेता है, और रूह आहें भर भर के शिफायत करता है। तो उसको अच्छा, एक मैं यहाँ पर रूहुल कुद्स की शख्सियत के लिए मैं एक ख़ास बात ये नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊँगा और दूसरा मददगार, तो जो वहाँ लफ्ज़ है एलोस पैराक्लीटोस, दूसरा मददगार, यानी इसका मतलब पहला मददगार भी है। अगर पहले को कोई मददगार रिप्लेस कर रहा है, यानी उसके ऑफिस को या उसके काम को या उसकी जगह लोगों को मदद फराहम कर रहा है, तो पहला मददगार तो डेफिनेटली यीशु मसीह है, जो गुनाह से छुड़ाने के लिए हमारी मदद करने के लिए आया। और यूहन्ना के खत में भी लिखा है कि हमारा एक मददगार यानी यीशु मसीह मौजूद है। तो पहले मददगार को, जो कि एक प्रॉपर पर्सनैलिटी है, वो कह रहा है कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, तो वो इम्पर्सनल कैसे हो सकता है? तो दूसरा मददगार रूहुल कुद्स जो है, उसके काम से हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्स अपने लिए लोगों को चुन रहा है, गवाही देता है, और फिर खुदा के बेटे का जलाल जाहिर करता है, सारी सच्चाई से वाकिफ करता है, और फिर यहाँ पर मना कर रहा है। क्या कोई कुव्वत इस तरह से ऑपरेट कर सकती? कुव्वत किसी के अंडर होकर काम करती है, और वो कवि कुव्वत को इस्तेमाल करता है, जिसकी वो कुव्वत होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन रूहुल कुद्स आपको इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, और वो नेमतें बांटता है, और वो अपने फल लोगों को देता है, और वो गुनाह पर गालिब आने के लिए ईमानदारों को इक्विप करता है, और यहाँ तक कि वो आहें भर भर कर शफायत करता है। तो हमें कलाम खुदा से
रूहुल कुस की पर्सनैलिटी नजर आती है। जो रूहुल कुस है वो शख्स तो है, पर क्या वो मेरी तरह आपकी तरह एक इंसान है? लेकिन ऐसा नहीं है, वो इलाही शख्स है। अगर आप इमाल की किताब के 5वें बाब को देखें तो तीसरी आयत में लिखा है कि तूने रूहुल कुस से झूठ बोला। हाँ जी, हाँ जी। और फिर 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, हननिया और सफीरा का जो वाकया है, कि तुमने रूहुल कुस से, तीसरी आयत में रूहुल कुस से झूठ बोला, और 5वीं आयत में लिखा है तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तो यहाँ पर रूहुल कुस को खुदा भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि रूहुल कुस के कामों से पता चलता है कि कुव्वत इस तरीके से काम नहीं कर सकती, ना वो डिसाइड कर सकती है, ना वो बांट सकती है, ना वो मना कर सकती है, ना वो चुनाव कर सकती है। रूहुल कुस चुनाव करता हुआ नजर आता है, गवाही देता हुआ नजर आता है, और फिर आहें भरकर शिफायत करता हुआ नजर आता है। तो शिफायत करने के लिए पहले मामले को समझना जरूरी है, फिर उसके लिए कोई सिफारिश कर रिश्ता होना चाहिए। कुव्वत से रिश्ते की जरूरत नहीं होती। कुव्वत के साथ आप रिलेशन में नहीं आ सकते। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और ये शख्स है, और प्लस ये इलाही शख्स है, क्योंकि इसको भी खुदा कहा गया। तो शख्स को हम इलाही शख्स किस बुनियाद पर कहते हैं? शख्स की डेफिनेशन का भी उस पर इतलाक हो रहा हो, उसके पास समझ हो, दनाई हो, और वो इंतखाब कर रहा हो, फैसला ले रहा हो, और प्लस उसको खुदा भी कहा गया, और उससे खुदाई इलाही औसाफ जाहिर भी हो रहे हो, तो फिर वो इलाही पर्सन की तरफ बात जाएगी। और रूहुल कुस भी इलाही पर्सन है, बेटा भी इलाही पर्सन है, और बाप भी इलाही पर्सन। अच्छा, मैं इसमें एक और लॉजिकल उसमें एक प्रॉब्लम देखता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि कुव्वत है। आप ये सोचिए कि ये इलाही कुव्वत है, इंसानी कुव्वत भी नहीं है, और हम बड़े महदूद और कमज़ोर लोग हैं। हम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? हम जी जानवर है वो जी, हम नहीं कर सकते उसका मुकाबला। हाँ, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो कुव्वत जो है वो हम अगर इलाही कुव्वत हमें हासिल हो, हमें शेर के इंजेक्शन लगा दे कि हम शेर जैसे बन जाएं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बचने के चांसेस बड़े कम होंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इलाही कुव्वत अगर आपको हासिल हो जाए तो क्या हम ठीक से ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें देखिए, कलाम भी जो इल्हाम नाजिर होता है तो महदूद उसमें हमें वो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए वही मिलती हैं। तो कंट्रोल है उसमें, और वो कंट्रोल हमारी तरफ से नहीं है, उस ज़ात के अंदर है। तो कुव्वत में कंट्रोल नहीं होता जी, और उसके पीछे या उसके अंदर होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो कुव्वत तो देता है, लेकिन वो ज़ात है, ज़ात के ज़रिए से, शख्सियत के ज़रिए से हमें मिलती है। और दूसरी चीज़ मैं पास्टर जी ये भी देख रहा था, डिक्शनरी पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने बोला कि रूह किस तरह से ऑपरेट करता है। वो बिल्कुल ऐसी जैसे हमारी आँखें हैं, और हम अपनी आँखों से बैक वक्त दूसरी चीज़ों को या अपनी आँखों को नहीं देख सकते। उसका मखसूस काम है। हमें बाप और बेटा ठीक से समझ में नहीं आ सकता जब तक रूहुल कुद्दूस हमें ना दिखाए। रूहुल कुस उसका फंक्शन है, और उसकी डायरेक्शन और हमें ठीक से समझाए। तो ये कुव्वत ठीक से आपको कुछ नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ऐसी जैसे वो डिमर होते हैं, उसके मुताबिक करना चाहें ऐसे नहीं कर सकते। वो हम रूह के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उस कुव्वत के साथ ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि वो हमें ऐसा कर रहा होता है। प्लस आप ये कह सकते हैं कि रूहुल कुस ऐसी हस्ती है, ऐसी शख्सियत है जो कुव्वत देती है। हाँ, और वो उतनी कुव्वत हमें मिलती है जितनी के अहल हम रिक्वायर होते हैं। हाँ, या जितनी हम संभाल सकते हैं, या जिसको रूहानी ताकत की बात करें, रूहानी समझ की बात करें। तो अगर जैसे कि रसूल के बारे में लिखा है कि मुकाशफात की ज़्यादती के सबब से कुछ ऐसी चीज़ें उसने देखी जो जिनके लिए आदमी का कहना ही रवा नहीं है। तो हर आदमी की रूहानी कैपेसिटी डिफरेंट है, और ये कुव्वत देने वाले शख्स को पता है कि किसको मैंने क्या बांटना है। ठीक है, शऊर के साथ ये ज़ात है, और इसमें मतलब ये शख्सियत है जी। तो हम इसको इस तरह से जो पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू पास्टर जी। चौथा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, एक मसला है जो आम लोगों का। वो कहते हैं कि जब 3 अशख़ास हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस, तो फिर 3 खुदा क्यों नहीं कहा जा सकता? देखें, हम पिछली जो एपिसोड्स गुजरी उसमें में भी मुझे सही से याद नहीं है एक जुमला कि हम ज़वाते सिलासा पर ईमान नहीं रखते, यानी 3 सब्सटेंस पर हम ईमान नहीं रखते। एक सब्सटेंस एक है, और उस एक सब्सटेंस, एक ज़ात, एक जोहर में, इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो एसेंस का लफ्ज़ यूज़ होगा, सब्सटेंस का लफ्ज़ यूज़ होगा, और गॉड हेड का लफ्ज़ यूज़ होगा, सो एंड सो कई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो हम असल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जोहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी जो 3 अकानीम हैं, उन तीनों अकानीम की अलग अलग अपनी अपनी ज़ात नहीं है कि हम कहें कि जी इसका जोहर तो कुछ और है। जैसा कि
एरियस ने कहा था कि बेटे का जोहर बाप के जोहर से अलग है और बेटा बाप से कमतर है और बाप इलाही हस्ती है और उसकी ज़ात भी इलाही है और वो पर्सन भी इलाही है, बेटा उससे कमतर है। लेकिन उसके लिए फिर काउंसिल्स ने जो डिसीजन हमें दिए, जो फैसले करके दिए, बाप और बेटे का जोहर एक है। जोहर की अकाई के सबब से तीन खुदाओं का कोई कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में उभर कर सामने नहीं आता। और प्लस हम ट्रिनिटी पर ईमान रखते हैं, हम ट्रिथीइज्म पर ईमान नहीं रखते। तो ट्रिथीइज्म जिसमें मतलब एक जातों की बात, तीन जातों की बात होती है, तीन अलग अलग खुदाओं की बात होती है। तो जो क्वेश्चन है ये अच्छा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा एक तो तासुब जो है, जो अकायद के दरमियान खींचातानी का मामला है, उससे पीछे हटना होगा और थोड़ा सा घुटनों के बल होकर समझना होगा कि तीन अकानीम भी हैं, फिर भी क्रिश्चियंस को पूरी दुनिया में मतलब ऐसा मजहब समझा जाता है जो एक खुदा पर ईमान रखते हैं। हमारा एक का तस्वर दूसरों से अलग है। तो हम खुदा तीन अकानीम को तीन खुदा नहीं कहते, क्योंकि तीनों की असल एक है, तीनों की ज़ात ऑन्टोलॉजिकली बाप बेटा और पाकरू इक्वल हैं, बराबर हैं। इसलिए ज़ात एक होने के सबब से हमें पता चलता है कि खुदा एक है, और उस एक ज़ात में चूँकि बाप और बेटा और पाकरू मौजूद हैं, इसलिए हम एक को ऐसा खुदा कहते हैं जो सलूस भी है। और ये हम अलग अलग टाइम पर इसको हम नहीं मानते। बेयक वक्त जिस वक्त हम खुदा को सलूस मान रहे होते हैं, उसी वक्त उसको एक मान रहे होते हैं, क्योंकि जो ज़ात बाप की है वही बेटे की और वही रूह कुद्स की है। तीन खुदाओं का कभी लफ्ज़ किसी ने नहीं बोला, एक खुदा जो थ्री फोल्डेड है, बाप बेटा और पाक। जो मुनकशिफ हुआ उसके मुताबिक हम बात करते हैं, जो कलाम मुक़द्दस में जो खुदा ने अपने बारे में ख़ुद बताया उसके हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो कलीसियाई ज़िंदगी में जो तजुर्बा है, वो जो कलम बंद किया गया और रसूलों के ज़रिए से, और जो हम तक पहुँचा है उस हिस्ट्री के अंदर, और रसूलों के ख़तूत के ज़रिए से जो आबादीन हैं, उन्होंने जो जनाब मसीह के साथ रहे और जिनकी ज़िंदगियों में खुदा यीशु मसीह का वादा पूरा हुआ, जिन्हें पाक रूह उस तरह से वसूल हुआ है, उनकी क़ुव्वत उनको मिली या उनका तजर्बा उनकी ज़िंदगी में आया, कलाम किया, हम उनकी बातों को झुटला नहीं सकते। बीइंग ए बिलीवर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल उन लोगों के लिए है जो बिलीवर नहीं है या फिर उनका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं ये कह सकते हैं। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, और ये कि वक्त के साथ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। और जैसे आपने कहा था गुफ्तगू में इस सवाल के जवाब में कि हमें घुटनों के बल होना चाहिए, खुदा की मर्ज़ी पर ये मुनसर करता है। थैंक यू पास्टर जी। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, और सवाल पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, वो ये कि बहैसियत इंसान हम सब एक हैं। आप यहाँ पर मुझसे अलहदा हैं, मैं इधर बैठा हूँ, हमारी टीम रिकॉर्ड कर रही है, सब इंसान हैं। और अब इसकी प्लूरल आई डोंट नो किस तरह से हम कहेंगे, लेकिन इंसान के जो जौहर है वो हम सब शेयर करते हैं, और उसमें कोई तफरीक नहीं है जी। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन इस तरफ आता है जो सेंट अगस्टिन ने भी यूज़ किया, और फिर बौथियस वगैरह ने यूज़ किया, उनको बड़ा अच्छे से बयान किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा अगर फ़लसफ़े को शामिल कर लें, जो एतराज़ करते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें कि ये जो जमा तफरीक है ये फ़लसफ़े में शायद प्रॉब्लम कर रही हो, लेकिन मैथमेटिशियन के लिए नहीं होती, साइंटिस्ट के लिए नहीं होती। तो अलूम में फ़र्क, जो डिसिप्लिन में जो फ़र्क आता है, वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो ये कि बाइबल मुक़द्दस में से आम फ़हम दलील कौन सी ली जा सकती है जिससे ज़ाते खुदा में अकानीमी कसरत को सादगी से समझना मुमकिन हो जाए? चूँकि हमारे ईमान की बुनियाद ही कलाम खुदा है, और किसी चीज़ को समझने के लिए कलाम ही से रहनुमाई ली जा सकती है। तो मैं इस सवाल के जवाब में कि हम किस तरह कलाम मुक़द्दस में से किस चीज़ की दलील ले सकते हैं कि हम समझ जाएं कि ज़ात तो एक है पर उसमें तीन अकानीम है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अकानीम जो हैं वो, या शख्सियात जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप अकानीमी कसरत को खुदा के कलाम में देखें तो पैदाइश की किताब के पहले बाब से ही लफ्ज़ हमसे ही बात शुरू हो गई, हम इंसान को अपनी सूरत व शबीह पर बनाए। तो ये बाप और बेटा और पाकुल, इसमें कोई, क्योंकि बनाने की बात हो रही है, खल करने की बात हो रही है, तो कोई मखलूक इस गुफ्तगू का पार्ट नहीं हो सकता। तो हम किससे बात शुरू हुई, फिर यसाया के
गालबन 6 या 8वें बाब में लिखा है, हमारी तरफ से कौन जाएगा। तो जो अपने आप को हम कह रहा है वो डिफरेंट प्रोनाउन, मतलब उसी प्रोनाउन की डिफरेंट शक्ल, हमारी तरफ से कौन जाएगा, वो अपने आप को मुनकशिफ कर रहा है या उस कसरत को बयान कर रहा है। अगर आप आगे आ जाएं तो बाप और बेटे की प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको नजर आती है। बेटा बाप से बात करता है, बाप बेटे से बात करता है, और बाप और बेटे की आपको कम्युनिकेशन नजर आती है। अगर इन दोनों में से अगर बाप शख्स नहीं है या बेटा पर्सन नहीं है, ये शख्स नहीं है, तो आपस में कम्युनिकेट वो कैसे कर सकते हैं। तो बाप और बेटे की कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन इस बात को जाहिर करती है, और ये दलील है कि बाप और बेटा दो शख्स हैं। अगर मैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो 3 मोड्स थ्योरी मानते हैं कि खुदा एक है और उसके 3 किरदार या 3 रूप है, तो कभी भी एक किरदार दूसरे किरदार से मुखातिब नहीं हो सकता। कभी अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक गेस्ट के तौर पर हूँ, तो मैं अगर किसी जगह पर होस्ट हूँ, तो मैं, मेरा गेस्ट होना मेरे होस्ट होने से मुखातिब नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सन तो मैं एक ही रहूंगा। तो हमें बाइबल मुकद्दस में ये नजर आता है कि बाप और बेटे की कम्युनिकेशन है, बेटा बाप से बात करता है, बाप बेटे से बात करता है। और इसका जो इस दलील में थोड़ा सा जो मुश्किल पहलू है जिसके ऊपर एतराज किया जाता है कि रूह कुद्स की कम्युनिकेशन नजर नहीं आती। तो पहली बात तो ये है कि लफ्ज हम में नजर आती है, फिर हमारी तरफ से कौन जाएगा यहाँ पर नजर आती है, और तीसरे नंबर पर हमें रूह कुद्स की कम्युनिकेशन नजर आती है जहां पर लिखा है कि रूह आहें भर भर कर ऐसी शफात करता है। तो शफात किसके आगे की जा रही है, और फिर लिखा है, वहां पर लिखा है कि और दिलों को जानने वाला, वहां अगर मैं पढ़ लूं तो थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि रोमियो का खत 8वां बाब आयत नंबर 16, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। तो यहाँ पर लफ्ज है रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। फिर हमें बाइबल मुकद्दस में से नजर आता है कि वो शफायत करता है और उसको पता है कि खुदा की मर्जी क्या है, मर्जी, और दिलों को जानने वाला समझता है कि उसकी मर्जी क्या है। तो रूह कुद्स जो है उसका हमें उसकी कम्युनिकेशन नजर आती है किसी के लिए शफायत करने के लिए, किसी के सामने आप उसका केस प्रेजेंट करते हैं, उसके हक में दलाइल देते हैं, उसको कवर करते हैं, और फिर रूह कुद्स की गवाही का जिक्र है। तो हमें इन सारी बातों से समझ में आती है कि बाप बेटा और पाक रूह आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनकी आपस में कम्युनिकेशन पाई जाती है। और ये आम दलील है, आम फहम दलील है, अगर खुदा एक ही पर्सन है तो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकता है। तो और जो प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं, बेटा अपने आप को मैं कहता है, बाप को तू कहता है, और रूह कुद्स को वो कहता है। और ग्रामेटिकली मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और वो जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो 3 शख्सियात की मौजूदगी हमें नजर आया। इस छोटी सी बात के बाद अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। एक सवाल इसमें से भी बच गया, शुक्रिया।